मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें एक रेड बर्ड को दिखाया जाता है जो केक डिलीवर करने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। वह कभी पेड़ से गिरता तो कभी पानी में गिरता, लेकिन वह आखिरकार पहुंच ही जाता है जहां उसे केक डिलीवर करना होता है, जहां पर घर का मालिक कहता है कि तुम लेट हो, लेकिन रेड कहता है कि वह टाइम पर है। जिसके बाद वह कस्टमर को केक देता है तो उसमें से एक गिलहरी निकलती है, जिसके देखने के बाद वह कस्टमर कहता है कि मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। जिसके बाद रेड को काफी गुस्सा आता है और वह उस केक को उठाकर उसके कस्टमर के मुंह पर मार देता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह एक अंडे के ऊपर जाकर गिर जाता है और वह अंडा वहीं पर टूट जाता है, जिसमें से एक छोटा सा बेबी बर्ड निकलता है और वह रेड को अपने सामने देखकर पापा समझने लगता है, क्योंकि आँख खुलने के जस्ट बाद उसने सबसे पहले रेड को ही देखी होती है। यहाँ हमें रेड के बारे में और भी बातें पता चलती हैं। वह समुद्र के किनारे अपना घर बनाकर अकेले रहता है, क्योंकि रेड की बड़ी आईब्रो की वजह से उसे सभी लोग चिढ़ाते रहते हैं और कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता है। उसके बाद अगले दिन रेड को बर्ड की अदालत में बुलाया जाता है, क्योंकि रेड ने जिस अंडे को तोड़ा था उसके डैड ने उस पर केस कर दिया था, क्योंकि रेड की वजह से वह बच्चा अपने सबसे पहले मम्मी पापा को नहीं देख पाया, जिस वजह से वह रेड को अपना पापा समझता है। रेड की वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और जज रेड को लेक्चर देने लगता है, जिस वजह से रेड गुस्सा हो जाता है और जज की पोल खोल देता है, जिस वजह से जज गुस्सा हो जाता है और उसे रेड को आइलैंड की सबसे खतरनाक सजा सुनाता है, जो है गुस्सा मैनेजमेंट क्लास। अब रेड गुस्सा मैनेजमेंट क्लास के लिए जाता है और वहां पहुंचने पर उसे सामने स्टैचू को देखता है, जो उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह तोड़ के फिर से वापस लगा देता है। रेड अब अंदर जाता है तो मटिल्डा उसकी स्वागत करती है और वहां बैठे 3 बर्ड से मिलवाती है, जो सभी कोर्ट से द्वारा दी गई सजा को काट रहे होते हैं और वहां खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। वहां हम पहले नंबर पर चेक को देखते हैं, जो बहुत फुर्तीला होता है। दूसरे नंबर पर बॉम्ब को देखते हैं, जो गुस्सा आने पर कभी भी फट जाता था। और तीसरे नंबर पर हम टेरेस को देखते हैं, जो गुस्सा और साइज में दोनों में बड़ा होता है। यह सब देखने के बाद रेड का मूड बहुत ऑफ हो जाता है। वह वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी मटिल्डा उसे पकड़ लेती है और उसे वहां पर बैठा देती है। जिसके बाद मटिल्डा योगा करके गुस्सा शांत करने को सिखाती है, लेकिन तभी वहां पर बम फट जाता है, जिस वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी चेक रेड को अपने साथ को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन रेड उसे जाने से मना कर देता है, क्योंकि वह किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहता था। वह घर आने के बाद रेड काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे अपने मॉम डैड की याद आ रही थी और रेड मॉम डैड उसके बचपन में ही गुजर गए थे और उसका कोई दूसरा दोस्त भी नहीं था। इस वजह से रेड खुद को बहुत अकेला समझने लगता है। उसके बाद अगले दिन फिर से मटिल्डा इनकी क्लास ले रही थी। तभी सारे बर्ड पानी की तरफ भागने लगते हैं, तो वह सभी वहां जाते हैं तो देखते हैं कि एक शिप उनकी तरफ आ रही है और जैसे ही वह किनारे पर आती है तो वह रेड की घर से टकरा जाती है और उसके घर टूट जाती है और शिप के अंदर से 2 हरे भरे पिग्स बाहर निकलते हैं, जिनमें से एक कैप्टन लियोनार्ड होता है और दूसरा उसका असिस्टेंट होता है जिसका नाम रोस होता है। लियोनार्ड कहता है कि हम पिगी आइलैंड से आए हैं और हमने पूरी दुनिया घूमा और वहाँ के लोगों के साथ दोस्ती किया, इसीलिए हम यहाँ अब आपसे दोस्ती करने के लिए आए हैं और आइलैंड के लोगों के साथ दोस्ती करने का ऑफर रखते हैं। लेकिन रेड को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसके घर को तोड़ दिया था, लेकिन जज का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। पिग के आने की खुशी में पार्टी रखते हैं और सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सभी डांस कर रहे होते हैं, लेकिन रेड को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। फिर पिग फंक्शन के दौरान उन्हें एक गिफ्ट दिखाता है, जो गुलेल होता है। लियोनार्ड कहता है कि अगर आप सामान उठाकर थक चुके हो तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुलेल, जिसकी मदद से वह चीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। और वह इसकी टेस्टिंग करने के लिए एक बर्ड को बुलाता है, जिस वजह से वहाँ के सारे बर्ड अपने हाथ खड़ा कर लेते हैं सिवाय रेड को छोड़कर। यहाँ पर लियोनार्ड जानबूझकर रेड को बुलाता है, क्योंकि यह सब उसकी प्लान थी, ताकि वह रेड को पार्टी से बाहर निकाल सके। जिसके बाद वह रेड को दूर हवा में फेंक देता है और रेड
रेड सीधा बीच के पास जाकर गिरता है। वहाँ पर रेड उनकी शिप को देखता है, तभी वहाँ पर चक और बम भी पहुँच जाते हैं। जिसके बाद यह तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वह शिप को चेक इन करेंगे और शिप के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि पिग काफी ज्यादा स्मार्ट है और इनकी काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है। इधर बम अकेले दूसरे कमरे में जाकर मस्ती करने लगता है, वह जंपिंग करने लगता है। अचानक से वह नीचे गिर जाता है और जब रेड और चेक वहां जाते हैं तो उन्हें वहां पर बहुत सारे ग्रीन पिग्स दिखते हैं। यह देखने के बाद रेड को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई गलत इरादे से आए हैं और रेड पार्टी में जाकर बताता है कि इन सब ने हमसे झूठ बोला है। यह बोले रहे थे कि यह बस 2 हैं, पर यहाँ पर इनकी पूरी सेना है। मुझे इनकी इरादा ठीक नहीं लग रहा। लियोनार्ड सफाई पेश करते हुए बोलता है कि यह सब मेरे कजन है और मैंने जानबूझकर आप लोगों से दूर रखा कि मैं चेक करना चाहता था कि आप लोग अच्छे लोग हैं या नहीं, क्योंकि यह लोग बहुत मासूम है। जिस वजह से लियोनार्ड की बातों पर यकीन कर लेते हैं और रेड की बातों पर यकीन नहीं करते हैं और रेड की बातों को गलत साबित कर देते हैं और सभी पिग मिलकर डांस करने लग जाते हैं। लेकिन रेड वहां से चला जाता है। अब सभी पिग मिलकर सभी बर्ड के साथ मस्ती करते हैं और जल्द ही बर्ड आइलैंड पर कब्जा करने लगते हैं। अब अगले दिन मैटिल्डा वापस से क्लास लेती है तो सभी पेंटिंग बना रहे होते हैं, तभी वहां पर पिग्स आकर मस्ती करने लगते हैं। तो रेड उन्हें अपनी पेंटिंग दिखाता है और उनका मजाक उड़ाता है। तभी वहां पिग से बड़ी शिप नजर आती है। रेड समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। अब रेड सोचता है कि अब इस आइलैंड को पिग से कैसे छुटकारा मिले, तो उसे माइटी ईगल के ख्याल आते हैं, जिसके लिए रेड, चेक और बम उसके पास जाते हैं और पिग को बाहर निकालने की बातें करते हैं। इसके लिए रेड उनसे हेल्प मांगता है और तीनों मिलकर माइटी ईगल को ढूंढने निकल जाते हैं और काफी मुश्किलों के बाद वह एक पहाड़ पर पहुंचते हैं जहां एक तालाब होता है और एक बड़ा सा घोंसला भी होता है, लेकिन वह खाली होता है। बम और चक पानी में मस्ती करने लगते हैं। तभी रेड को किसी की आने की आवाज सुनाई देती है तो वह तीनों छिप जाते हैं। तभी वहां पर माइटी ईगल बाहर आता है और वह उसी पानी में सुसु कर देता है, जिसे देखने के बाद बम और चक चौंक जाते हैं क्योंकि वह उसी पानी में दोनों मिलकर खेल रहे थे। तभी माइटी ईगल इन तीनों की बातें सुन लेता है और वह इन तीनों को अपने साथ गुफा के अंदर ले जाता है और वहां पहुंचने पर माइटी ईगल ही तारीफें अपने ही खाली कर रहा होता है। माइटी ईगल इन तीनों के सामने डांस भी करने लगता है, जिसे देखने के बाद यह तीनों कहते हैं कि यह फिर भी हमारी हेल्प कर ही देंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पिग्स पूरे आइलैंड पर कब्जा कर रहे थे, जिसके बाद माइटी ईगल टेलीस्कोप से बर्ड को देखता है तो वहाँ पर रेड भी आ जाता है और उसके टेलीस्कोप से खुद देखने लगता है। वो देखता है कि पिग्स ने सबको पार्टी में लगा रखा है और पीछे से वह सारे बर्ड के अंडे चुरा रहा है और सब जगह पर डायनामाइट लगा रहा है। और यह सब देखने के बाद रेड गुस्सा हो जाता है और वह माइटी ईगल को अपने साथ जाने के लिए कहता है तो हेल्प मांगता है। तो माइटी ईगल कहता है कि मैं अब उड़ नहीं सकता हूँ, अब मैं तुम्हारी हेल्प कोई नहीं कर सकता हूँ। जिस पर रेड गुस्सा से बोलता है कि मैं बचपन में आपको अपना हीरो मानता था और मुझे हमेशा यही लगता था कि जब तक आप हमारे साथ हो हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अब आज हमें आपकी जरूरत है तो आप हमसे मना कर रहे हैं। रेड उन्हें यह कह के वहाँ से जाने लगता है, कहता है कि हमने आपसे हेल्प मांग के बहुत बड़ी गलती कर दी। और यह कह के रेड, चक और बम वहाँ से अपने आइलैंड बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर पिग ने उनके पार्टी में लगा के उनके अंडे चुरा रहे थे, जिसके बाद वहाँ पर रेड और चक पहुँच जाते हैं और पार्टी बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। दूसरी तरफ पिग सारे अंडे लेकर अपने शिप में डालने लगते थे, जिसके बाद रेड, बम और चक रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मिलकर नहीं रोक पाते हैं और वहां से जाने से पहले पिग सारे आइलैंड को ब्लास्ट कर देते हैं। अगली सुबह लोग काफी परेशान होते हैं और सभी लोग रेड के पास आते हैं। जज भी रेड के पास आता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुमने तो हमें बहुत समझाया पर हमें तुम्हारी बात नहीं सुने और अब सब रेड को अपना लीडर बना देते हैं। तो रेड कहता है कि वह सब अपने अंडे वापस लाने चलेंगे, जिस पर सभी बर्ड बोलते हैं कि कैसे। तो चक कहता है कि लेडीज तैयार हो जाओ, हम वापस से अंडे
और पैदा करेंगे। तभी रेड उन्हें मोटिवेट करते हुए कहता है कि हम बर्ड हैं, डायनासोर की औलाद, और गुस्सा हमारे खून में ही भरा हुआ है। यह सुनकर सभी बर्ड जोश में आ जाते हैं। अब अंडे को लाने के लिए प्लान बनाते हैं और सभी मिलकर तैरने वाले चीजों को इकट्ठा करते हैं और एक जहाज बनाते हैं और उसमें गुलेल और सभी हथियार भी रख देते हैं और सभी अंडे लाने वापस निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पिग अंडे की वजह से बहुत खुश होते हैं और लियोनार्ड पिग का किंग होता है और वह कहता है कि हमारे महल में परसों शाही दावत होगा, सभी को स्पेशल ऑमलेट मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे बर्ड इस आइलैंड पर पहुंच गए थे, लेकिन इनके बाद भी वह पिग बहुत दूर थे। जिसके बाद रेड गुलेल को वहां पर गाड़ देता है और सभी लोगों से कहता है कि हम यहाँ से उड़कर जाएंगे। सबसे पहले मैटिल्डा वहां जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद वहां पर धीरे धीरे सारे बर्ड पहुंच जाते हैं। जिसके बाद लियोनार्ड अपने टेलीस्कोप से देखता है तो उसे सारे बर्ड दिख जाते हैं। तभी वह अचानक से ऐलान करता है कि हम सारे अंडे आज अपने लंच में ही खाएंगे। जिसके बाद रेड और चक अंदर पहुंच जाते हैं। उन्हें टेलीस्कोप से माइटी ईगल भी देख रहा होता है और इनकी हौसले को देख वह काफी मोटिवेट हो जाता है। जिसके बाद वह उड़ने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद वहां पर सारी पिग भी बर्ड पर हमला कर देते हैं। तभी वहां डैश भी जाने का डिसाइड करता है, लेकिन उसकी वजन की वजह से वह गुलेल टूट जाता है। इधर काफी ढूंढने के बाद रेड और चक को एक वाला रूम मिल जाता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे गार्ड रखे थे। जिसके बाद वह किसी तरह अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने पर पता चलता है कि मशीन के द्वारा अंडे को बनाने के लिए ले जाया जा रहा है। जिसके बाद रेड भी उस अंडे को पकड़ लेता है। जब लियोनार्ड अंडे के साथ रेड को देखता है तो वह काफी गुस्सा हो जाता है और वह ऑर्डर दे देता है कि अंडे के साथ उसे भी उबाल दिया जाए, लेकिन रेड किसी तरह से उस पर हमला करके वह उसकी रिमोट को छीन लेता है। लेकिन तभी वहां पर माइटी ईगल आ जाता है और अंडे को बचाने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है और उसके साथ रेड चक बम लटक जाते हैं। लेकिन लियोनार्ड रेड की पैर को पकड़ लेता है और उसकी मदद के लिए बहुत सारे पिग्स वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद उसमें से एक अंडा निकलकर उसमें से बाहर गिर जाता है और उसे बचाने के लिए रेड हाथ को छोड़ देता है, जिसकी वजह से रेड के साथ सारे पिग्स नीचे गिर जाते हैं। तभी वह उबलता हुआ पानी का टब भी गिर जाता है और जान बचाने के चक्कर में रेड और लियोनार्ड झालर के ऊपर लटक जाते हैं। इधर माइटी ईगल पे भी सभी लोग हमला कर देते हैं। जिसके बाद बम फटने की कोशिश करता है और वह वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ बहुत सारे पिग्स भी ब्लास्ट हो जाते हैं। इधर माइटी ईगल सारे अंडे को बचा लेता है, लेकिन इधर रेड और लियोनार्ड अभी भी ऊपर लटके होते हैं। जिसके बाद वह टूट जाता है और वह दोनों नीचे बम के भंडार में गिर जाते हैं। जिसके बाद वह दोनों अंडे के पीछे भागते हैं, लेकिन लियोनार्ड उस अंडे को उठाकर ऑमलेट बनाने लगता है। जिसे देखने के बाद रेड को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ भी कर नहीं सकता था। तभी रेड को ऊपर पानी वाला टब नजर आता है जो नीचे गिरने वाला था। जिसके बाद वह रेड लियोनार्ड को अपनी बातों में फंसा देता है। तभी रेड लियोनार्ड को नीचे गिराकर अंडे को लेकर पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है। लियोनार्ड के साथ में मोमबत्ती थी, जिस वजह से वहां सारे बम में आग लग जाते हैं और टब के नीचे गिरने की वजह से रेड और अंडे कवर हो जाते हैं। जिसके बाद पिग आइलैंड पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद काफी अब उदास हो जाते हैं क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि अंडे के साथ रेड भी मर चुका है। तभी वहां पर अचानक से रेड बाहर निकलता है, जिसके साथ में टूटा हुआ अंडा था और उस अंडे में ले 3 बच्चे बाहर आते हैं और इन दोनों को देखने के बाद सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद रेड उन अंडे के बच्चों को उनके पेरेंट्स को दे देता है। जिसके बाद सारे आइलैंड के बर्ड रेड से भेदभाव करना बंद कर देते हैं, उससे प्यार करने लग जाते हैं और सब लोग मिलकर रेड का घर बीचों बीच बना देते हैं और सारे बर्ड भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद रेड चक और बम साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक से कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर आप देख लीजिएगा।